हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कंप्लेनेंट अगर मर जाता है तो केस का क्या होगा। ये सवाल एक व्यूअर ने पूछा है कमेंट के माध्यम से। तो उसी टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो कमेंट करते हैं मैं उनको पढ़ता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को देखता हूँ जहाँ तक भी होता है। और अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ या उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पहले से मौजूद है जो भी आपने मुझसे सवाल किया है, तो फिर मैं बता देता हूँ। या जो भी मुझे लगता है कि इसको ये जवाब दे देना चाहिए, मैं जवाब देता हूँ। ऐसे ही एक नया सवाल आया, जब भी मुझे लगता है कि हाँ कुछ नया आ रहा है, तो फिर मैं उस टॉपिक को पहले तो उसको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर बातचीत नहीं समझ में आती है या फिर कुछ ऐसा सवाल होता है सिर्फ एक छोटे से जवाब से उसको नहीं दिया जा सकता है, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही आज का सवाल है कि अगर कंप्लेनेंट मर जाए तो केस का क्या होगा। देखिए, यहाँ पर भी डिपेंड करता है कंडीशन, केस की कंडीशन क्या है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा केस किया है, स्टेट केस किया है, एफआईआर या एससीआर के जरिए कोई केस किया है और आपने अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी, मतलब कि आपका बयान हो चुका है, ठीक, कोर्ट में भी आपका बयान हो चुका है, जो भी क्रॉस एग्जाम वगैरह है वो सारा प्रोसिक्यूशन एविडेंस, आई मीन प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद अगर कंप्लेनेंट मर जाता है, जो शिकायत करता है वो मर जाता है, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो कोर्ट जजमेंट तक पहुंचेगा, फिर दिक्कत नहीं होती, केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि अगर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद मर जाता है, मतलब कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और 20-25 या 30 दिन या 1-2 महीने में वो मर गया, क्योंकि उसने रिपोर्ट तो दर्ज करा दी है। तो अब केस का क्या होगा। मान लीजिए कि उसने जो रिपोर्ट दर्ज कराई मारपीट से रिलेटेड कराई, कि उसने मेरे चांटा मारा और इस तरह से उसकी उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद 20-25 दिन के बाद वो मर गया। तो यहाँ पर क्या है, मामला नॉर्मल मारपीट से रिलेटेड है, तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो गई और वो मर गया। तो क्या है, यहाँ पर पुलिस उस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। मौत से रिलेटेड नहीं है, जो उसने 20-25 दिन पहले जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नॉर्मल मारपीट को लेकर के जो है, तो उस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर देगी। अब यहाँ पर अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में एविडेंस होगा और वो यहाँ उपस्थित है नहीं, वो तो चल बसा। तो उस मामले में एक्यूज्ड को फायदा मिलता है और ऐसे मामलों में ज्यादातर देखा जाता है जो एक्यूज्ड होते हैं वो बरी हो जाते हैं केस से। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो कोई शिकायत करता, शिकायत दर्ज कराने के बाद फौरन मर जाता है। फौरन का मतलब है 1-2-3-4 दिन बाद मर जाता है। और वो जो मरता है वो उसकी वजह भी वही घटना होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कोई शिकायतकर्ता ये कहे कि मुझे फलाने फलाने व्यक्ति ने मेरे गोली मारा, और वो अपनी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराता है, अपना बयान दर्ज कराता है, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है और उसका मेडिकल वगैरह होता है, जो भी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें हैं, किस तरह की चोटें हैं, और इलाज के दौरान वो मर जाता है। तो उस मामले में जो भी उसका बयान है या जो भी विटनेस हैं उनके बयान मुख्य होते हैं। तो उनके आधार पर कोर्ट में कार्रवाई होती है और ऐसे मामले में एक्यूज को पनिशमेंट मिलती है। अगर जो शिकायत करता है वही अगर मर जाए, तब भी उस मामले में जो एक्यूज होता है उसको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन इस तरह के केस भी कमजोर होते हैं, ठीक है, अगर मर जाता है तो। लेकिन अब आगे की हम बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर जो केस है, शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में पहुंचने से पहले, एविडेंस होने से पहले सारा इन्वेस्टिगेट कर लिया था पुलिस ने सब, तब तक वो जिंदा रहा था। लेकिन जब कोर्ट में एविडेंस शुरू हुआ, कोर्ट में गवाही सवाही का दौर आया और उससे पहले वो चला गया, तो उसमें एक्यूज को फायदा मिलेगा। केस यहाँ पर एक्यूज की फेवर में रहेगा, क्योंकि एविडेंस एविडेंस कैसे होगा, अभियोजन की पक्ष की तरफ से फिर कौन है वहां पर गवाही देने वाला। तो कुल मिलाकर के एक्यूज को फायदा मिलेगा। अगर आपने कोई कंप्लेंट केस किया है और कंप्लेंट केस करने के बाद आप जो शिकायत करता है वो मर जाता है, तो उस मामले में क्या होगा, वो केस निरस्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, केस में उपस्थित होने वाला कोई नहीं है, कोर्ट में गवाही देने वाला कोई नहीं है। उसमें फायदा एक्यूज्ड को मिलता है, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो कोर्ट में चलती हैं। और जो ज्यादातर जो कंप्लेंट केस जो होते हैं वो मारपीट से रिलेटेड होते हैं, छोटे मोटे केस होते हैं, कोई धोखाधड़ी का भी केस होता है। अगर कंप्लेंट केस में अगर शिकायतकर्ता मर जाता है, तो इसका फायदा एक्यूज्ड को मिलता है। ज्यादातर देखा गया है कि इस तरह के जो केस हैं उसमें एक्यूज्ड को मिलता है, क्योंकि कंप्लेंट जब केस होता है तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से शिकायतकर्ता पे कि वो आरोपी पर आरोप साबित करे, और वो खुद ही मर गया तो कैसे वो आरोप साबित करेगा। हाँ,
अगर वो स्टेट केस करता है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है, एनसीआर दर्ज कराता है, एफआईआर दर्ज कराता है और अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर जाता है, जैसे कि 161 का बयान है, महिला है तो 164 का बयान दिया है उसने, ठीक है, और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर भी उसने अपना बयान दिया है, और बयान देने के बाद जो क्रॉस एग्जाम वगैरह है वो सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो मर जाता है, केस चल रहा है लेकिन वो मर गया, तब तो उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। उस मामले में अगर वो मर भी जाता है तो केस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे बयान वगैरह हो चुके हैं, केस जजमेंट तक जाएगा, और अगर केस में दम है, बयानों में दम है, तो एक्यूज को पनिशमेंट मिलेगी। ये चीज है। तो ये चीज डिपेंड करती है कि अगर कंप्लेनेंट अगर मर रहा है तो किस कंडीशन में मर रहा है, ये कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर हम केस से रिलेटेड कंडीशनों को पूरा करके जा रहे हैं और तब हम निकल लिए, मतलब जो शिकायत करता है अगर वो निकल लिया, तो उस मामले में केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केस आगे बढ़ता है। स्टेट केस में, कंप्लेंट केस में बहुत जरूरी है कि शिकायतकर्ता अपनी तरफ से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। अगर उससे पहले वो चला जाता है तो केस कमजोर हो जाएगा, केस निरस्त भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ है कि कंप्लेनेंट का रोल, जिस तरह का केस चल रहा है या जिस तरह का केस किया गया है उसमें उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर कंप्लेंट केस है तो उसमें उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्यूज पर आरोप साबित करे, जो भी उसने इल्जाम लगाए हैं उनको साबित करे। अगर वो उससे पहले मर जाता है या फिर केस करने के बाद मर जाता है तो केस खारिज हो जाएगा, एविडेंस के अभाव में निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। दूसरा कि अगर स्टेट केस किया है तो और उसमें अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर जाता है, गवाही शवाही वगैरह, और उसके बाद वो मर जाता है तो केस पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गवाही हो नहीं पाई, उससे पहले वो चला गया, तो जाहिर सी बात है इसमें एक्यूज को बेनिफिट मिलेगा, और इस तरह के मामलों में देखा जाता है एक्यूज बाइज्जत बरी होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि शिकायत करने के बाद वो फौरन मर गया और मरने की वजह वही घटना थी जिसकी वो शिकायत करने के लिए आया है, तो मामला 302 के तहत जाता है। इस मामले में जो उसका अंतिम बयान होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बयान के आधार पर फिर पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, विटनेस को तलाशती है, उसके बाद कोर्ट में जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाती है, उसके हिसाब से केस चलता है। तो इस तरह के जो केस जिसमें वो फौरन मर रहा है उस केस से रिलेटेड ही है, इलाज के दौरान मर गया, उसी घटना से रिलेटेड है जिसकी वो शिकायत दर्ज की या उसके जो शिकायत दर्ज हुई है, तो उस मामले में वो मरता है तो उस मामले में जो एक्यूज है उस पे कड़ा एक्शन होता है। और कड़ा एक्शन होने का मतलब ये है कि उस पे कार्रवाई होती है, वो उसका अंतिम बयान ही वो वही सपोर्टेड होता है। उसमें कोई खामी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो अंतिम बयान उसका मान्य होता है। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।